हाय फ्रेंड्स, कैम चल रहा मैं हूं हिमांशु। आई एम फिट एंड फाइन। आज अपने बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की सबसे मोस्ट सेलिंग कार के बारे में, वो है बलेनो। आज बात करेंगे बलेनो के प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में, क्यों आपको बलेनो खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस आपको बता दूं कि बलेनो में आपको 1200 सीसी का इंजन मिलेगा और उसमें दो पावर स्टेशन मिलने वाले हैं। जनरली एक पेट्रोल वाला पावर स्टेशन है, डीजल कोई आता नहीं है, और एक आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी मिलने वाला है। तो अभी पेट्रोल में कौन से वेरिएंट अवेलेबल है और सीएनजी में कौन से वेरिएंट अवेलेबल है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो पेट्रोल जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल रहा है, उसमें आपको सिग्मा, डेल्टा, अल्फा और जेटा 4 वेरिएंट मिलने वाले हैं, और जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 6.56 लाख एक शोरूम से। उसके बाद बात करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में। पेट्रोल ऑटोमेटिक है, उसमें आपको डेल्टा, अल्फा और जेटा 3 वेरिएंट मिलेंगे, और उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 7.95 लाख एक्स शोरूम प्राइस। अब बचा सीएनजी वाला वेरिएंट। सीएनजी वाला वेरिएंट है वो गाइस आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा, कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन सीएनजी में नहीं मिलने वाला है। सीएनजी में जो आपको वेरिएंट अवेलेबल होंगे वो है डेल्टा और जेटा, और उसकी प्राइस स्टार्ट होगी 8.30 लाख एक्स शोरूम प्राइस। तो ये तो कुछ मैंने आपको मॉडल्स के बारे में बता दिया कि बलेनो में आपको कौन से मॉडल्स अवेलेबल होने वाले हैं और वो किस प्राइस रेंज पे आने वाले हैं। अब बात करते हैं उसके प्रॉन्स के बारे में। सबसे पहले अगर प्रॉन्स की बात करें तो बलेनो का सबसे पहला प्रॉन है कि भाई बलेनो फीचर लोडेड कार है। जी हाँ, बलेनो में आपको दुनिया भर के फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें आपको स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। उसके बाद टॉप एंड वाला जो अल्फा वेरिएंट है उसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाता है, हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है, 360 कैमरा मिल जाता है। उसके बाद ABS विथ EBD मिल जाता है, 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे फीचर है जो दूसरी इस सेगमेंट की कार है वो उसमें नहीं मिलते हैं, लेकिन बलेनो में मिल जाते हैं। उसके अलावा बात करें तो जो टॉप एंड वाला जो जेटा और अल्फा वेरिएंट है उसमें आपको सारी लाइट्स LED मिल जाती है। हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स, टेल लैंप सब LED मिलती है, और बेस मॉडल से ही टेल लैंप्स आपको बेस मॉडल से ही LED मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। सेकंड अगर प्रॉन्स की मैं बात करूं तो जो स्टैंडर्ड फीचर है, यानी कि जो फीचर है जो हमें नेसेसरी चाहिए, वो सारे बलेनो के बेस मॉडल से ही आपको मिल जाएंगे। जैसे कि 2 एयरबैग्स है, ठीक है। उसके बाद जो लाइट्स है वो आपको प्रोजेक्टेड लाइट्स मिलती है। माना कि लाइट्स है वो आपको हेलोजन में मिलती है, लेकिन वो आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। फिर टेल लैंप्स तो आपको बेस मॉडल से ही LED मिल जाते हैं सारे के सारे। ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाता है। फिर पीछे भी आपको AC वेंट मिल जाता है, और उसमें चार्जिंग प्लग भी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड फीचर है वो आपको सब सारे के सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। हर चीज़ है भाई बलेनो का इंजन, एकदम रिफाइंड इंजन बना दिया है। अभी BS6 फेज 2 के नॉर्म्स के हिसाब से जो इंजन बनाया है वो एकदम रिफाइंड और साइलेंट इंजन है। बलेनो में आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि 88 bhp की पावर जनरेट करता है और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और उसके अलावा जो पेट्रोल प्लस सीएनजी वाला वेरिएंट है उसमें भी पावर इतनी कम नहीं है भाई लोग। जो सीएनजी वाला वेरिएंट है उसमें आपको 75 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, और वो भी काफ़ी अच्छा इंजन है। उसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिलती है। जो नॉर्मल पेट्रोल वाला इंजन है उसमें तो कंपनी 23 की माइलेज क्लेम करती है। तो अगर ऑन रोड अपने देखें तो 18 से 19 की माइलेज तो आपको मिल ही जाएगी। और जो सीएनजी वाला वेरिएंट है उसमें तो ऑन रोड शायद आपको 22 या 24 की माइलेज भी मिल सकती है। तो इंजन काफ़ी रिफाइनर और काफ़ी अच्छा इंजन बनाया हुआ है। फोर्थ जो इसका ऑप्शन है कि भाई बलेनो फर्स्ट अपने सेगमेंट की हैचबैक है जिसमें कंपनी ने सीएनजी ऑप्शन अवेलेबल करवाया था। अब तो जो जबकि अल्ट्रोज में सीएनजी आने वाला है, उसके बाद ग्लांजा में तो ऑलरेडी सीएनजी आता ही है, वो सब में धीमे धीमे सीएनजी चालू हो गया है। लेकिन जो स्टार्ट हुआ था वो बलेनो से हुआ था, और बलेनो है वो पेट्रोल जो इंजन के साथ उसका जो सीएनजी वेरिएंट है वो एकदम कंपेटेबल है, तो आपको चलाने में भी उतना लेग नहीं लगेगा। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। फिर लास्ट प्रॉन्स की बात करें भाई, तो लास्ट बलेनो खरीदने का प्रॉन्स है कि आफ्टर सेल्स सर्विस। जी हाँ, मारुति की आफ्टर सेल्स सर्विस और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, और वो लोग तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हैं। मारुति जो है उनका उनका क्या होता है कि वो लोग इकोनॉमिक कार बनाती है और फिर आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी देती है। तो कस्टमर को एक पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा उनको मिल जाता है। तो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने कर दी। अभी बात करते हैं कि बलेनो में आपको कॉन्स क्या है, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बलेनो खरीदते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो इसका प्रॉन्स है वही इसका कॉन्स भी है। तो प्रॉन्स मैंने बोला था कि बलेनो में आपको 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है। तो कॉन्स में ऐसा है कि भाई बलेनो में आपको कोई डीजल इंजन नहीं मिलता है। जी हाँ,
इसमें आपको ओनली पेट्रोल ऑप्शन ही मिलता है, वो भी नेचुरली एस्पेक्ट पेट्रोल इंजन मिलता है, ना ही कोई टर्बो इंजन मिलता है और ना ही कोई डीजल इंजन मिलता है। तो ये थोड़ी दुख की बात है, क्योंकि जो इनके और कंपिटिटर्स है जो कि i20 है, अल्ट्रोज है, उसमें कंपनी डीजल इंजन अवेलेबल करवा रही है। लेकिन मुझे डाउट है कि क्योंकि 2023 में सारी जो कंपनियां है वो पेट्रोल इंजन की ओर बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि i20 और अल्ट्रोज में भी धीमे धीमे वो सब खत्म हो जाएगा। डीजल इंजन तो वो लोग भी बंद कर देंगे, अभी एक ही पेट्रोल ऑप्शन बचेगा। लेकिन उसमें भी अगर वो लोग टर्बो दे देते हैं बलेनो में तो काफ़ी अच्छी बात रहती है और पावर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल उसमें कोई भी टर्बो इंजन नहीं आ रहा है, ना ही डीजल आ रहा है, ओनली आपको पेट्रोल और पेट्रोल प्लस सीएनजी दो ही पावर स्टैंड अवेलेबल हो रहे हैं। सेकंड है भाई, काफ़ी ऐसे फीचर है जो कि उसमें अच्छे फीचर जो बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं स्टैंडर्ड फीचर, लेकिन काफ़ी ऐसे फीचर है जो इंडियन कंज्यूमर को चाहिए वो उसमें मिसिंग है। जैसे कि अगर हम सनरूफ की बात करें तो छोटा सा अगर सनरूफ बलेनो में दे देते तो वो चार चांद लगा देता, क्योंकि इस प्राइस रेंज को भी वो जस्टिफाई कर देता और इंडियन कस्टमर को भी सनरूफ चाहिए तो वो भी उनको मिल जाता। फिर बात करें तो अभी स्टैंडर्ड जो वो लोग 2 ही एयरबैग दे रहे हैं, लेकिन अगर 4 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हुंडई की जो कार है उसमें 4 एयरबैग्स उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। और सेफ्टी को लेकर भी वो बड़ी जो उन्होंने जो एक्शन लिया है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन मारुति सुजुकी का तो अभी बेज मॉडल से 2 ही एयरबैग आ रहे हैं, अगर उसमें भी वो लोग 4 एयरबैग्स कर देते तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर बेज मॉडल में जो उनका जो स्टीयरिंग है उस पर भी कोई कंट्रोल्स वो लोग देते नहीं है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एकदम छोटा सा दे देते हैं। तो ये वाले जो फीचर है ना वो बेसिक नेसेसिटी वाले होते हैं। कंपनी बेस मॉडल से अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दे, उनके कंट्रोल स्टीयरिंग पर दे दे, फिर 4 एयरबैग्स दे दे, तो ऐसे छोटे छोटे मानता हूँ कि उससे प्राइस उसकी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। 70,000, 80,000 या 1 लाख तक भी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि एयरबैग का खर्चा काफ़ी आ जाता है। तो कार थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, लेकिन वो एक उस प्राइस को जस्टिफाई भी करेगी। तो ठीक है, अभी तो कंपनी फिलहाल कोई दे नहीं रहे, लेकिन इन फ्यूचर अगर उन्होंने दे दिया तो उसकी सेलिंग ज़्यादा हो सकती है। और गाइस जो उसका नेगेटिव पॉइंट है वो है कि सीएनजी में कंपनी कोई ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं दे रही है। जी हाँ, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपको अभी ओनली पेट्रोल में अवेलेबल हो रहा है, लेकिन सीएनजी में नहीं दे रही है। अभी इसका कोई मुझे इशू समझ में नहीं आया। जब मारुति है वो सीएनजी की ओर बढ़ रही है, ग्रीन मोबिलिटी की ओर आगे बढ़ रही है, तो फिर सीएनजी में ऑटोमेटिक क्यों? कंपनी फिटेड तो सीएनजी देना चालू कर दिया, तो उसमें भी एएमटी है वो अवेलेबल करवा दो ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि लोग हैं उनको भी एएमटी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वो पेट्रोल बेस्ड कार खरीदते हैं, पेट्रोल ऑटोमेटिक खरीद लेते हैं, फिर उनको माइलेज लगता है कि बहुत कम माइलेज मिल रही है, तो फिर वो अलग से सीएनजी डलवाते हैं, तो कार की वारंटी भी वॉइड हो जाती है। इससे अच्छा है कि अगर मारुति कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ एएमटी भी अवेलेबल करवा दे तो कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा है ना। तो वो चीज़ उनको एक ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक उनका एक नेगेटिव पॉइंट है। जो 4 पॉइंट है गाइस, 4 पॉइंट वो है कि जो अल्फा की जो प्राइस है वो इन फीचर्स को जस्टिफाई नहीं करती है। मतलब जेटा और अल्फा के बीच में करीबन 1 से 1.5 लाख का डिफरेंस है, ठीक है। तो उस जो प्राइस रेंज पे उन्होंने अल्फा रखा है उसमें अभी इतने भी ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं कि आप उस वेरिएंट की तरफ जाओ। अभी जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है वो जेटा वेरिएंट है, और उसका एक मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अभी यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। जिस जो मॉडल मैंने दिखाया हुआ है वो जेटा वेरिएंट है। तो मोस्टली जो अच्छे अच्छे फीचर है वो आपको जेटा वेरिएंट में तो मिल रहे हैं, तो क्यों मैं पैसे ज़्यादा खर्च करके अल्फा वेरिएंट खरीदूँ? तो एक वो मुझे प्राइस है ना वो थोड़ी जस्टिफाई नहीं लग रही है मेरे हिसाब से। अभी जो आपको वेरिएंट अगर आप बलेनो खरीदने की सोच रहे हैं और आपको डाउट है कि कौन सा वेरिएंट लूँ, तो अगर पेट्रोल में खरीदना चाहते हो तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो जेटा वेरिएंट है, क्योंकि जेटा तो सीएनजी में अभी अवेलेबल है, तो जो जेटा वेरिएंट है वो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी मुझे पर्सनली लगता है। तो एक बार आप वो वेरिएंट चेकआउट कर लो, आपको जो फीचर्स चाहिए वो सब उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे वो एक बार देख लो, उसके बाद कोई कंक्लूजन लो। और उससे पहले सब चीज़ गाइस देखने के बाद ओनरशिप रिव्यू ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक्चुअल ओनर ही है जो कार खरीदने के बाद उसका पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद आपको बताता है कि आपको इस कार में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार कार खरीदने के बाद काफ़ी दिक्कतें आती है और इतनी मेजर खर्चा करने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो ओनरशिप रिव्यू ज़रूर से ज़रूर देखें, उसके बाद ही अपना कार खरीदने का डिसीजन बनाइए। तो यही था बलेनो के प्रॉन्स के बारे में बात कर दी, कॉन्स के बारे में बात कर दी। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको ये कार खरीदनी या नहीं खरीदनी है। वैसे कार काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट सेलिंग वेरिएंट उनका वही है, मारुति सुजुकी का सबसे तो ज़्यादा सेल होती है वो बलेनो ही होती है हैचबैक में, और अपने कंपटीटर्स को भी तगड़ी टक्कर देती है बलेनो। तो मुझे पर्सनली वो कार अच्छी लगी, और अगर सिटी में ड्राइव करना है
तो वैसे खरीद लीजिए। अगर हाईवे पे आपकी ड्राइव है तो बलेनो को अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी सेफ्टी थोड़ी कम है। जो मटेरियल क्वालिटी यूज़ की हुई है वो उसका थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो अगर सिटी की ड्राइव है तो आप बेसिक बलेनो पर जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। मैं हूं हिमांशु कुंडलिया, साइनिंग ऑफ।